नमस्कार दोस्तों, तो पाठशाला एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग मैथ का डिस्कशन कर रहे थे क्लास 9 का और चैप्टर पढ़ रहे थे बाइनोमियल। कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर किया था, उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 में है क्या और सॉल्व क्या करेंगे ये लोग हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। 2.2 में एक्सरसाइज 2.2 में केवल बहुपद के शून्य निकालने हैं। जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट की क्लास में, अगर आप थोड़ा सा ब्रेन नॉलेज में जाएंगे, मैंने जब आपको कॉन्सेप्ट की क्लास दिया था पॉलिनोमियल की, कॉन्सेप्ट क्लास पॉलिनोमियल की, और कोई कॉन्सेप्ट की क्लास आप नहीं ध्यान देंगे। आप अगर ये सोचने चले जाए नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम में पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, केवल पॉलिनोमियल की हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो कॉन्सेप्ट में लास्ट में मैंने पढ़ाया था बहुपद के शून्य, जो आपका एक टॉपिक था बहुपद के शून्य। तो इस बहुपद के शून्य किस प्रकार से हो सकते हैं? बहुपद का मतलब होता है अगर आपके पास x² 2x + 3 टाइप का कोई बहुपद लिखा हुआ है, ये आप बहुपद कहेंगे। अगर मैं इसको पूछूं ये कितने पद का बहुपद है, तो आपका आंसर होना चाहिए त्रिपद बहुपद है। कैसा बहुपद है? त्रिपद बहुपद है। और ये एक और बहुपद है, क्या? द्विघात बहुपद भी है। क्या है? द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद इसलिए है क्योंकि बहुपद की टोटल घात कितनी है? 2। और त्रिपद बहुपद इसलिए है क्योंकि बहुपद में पदों की संख्या कितनी है? 3। ये हो गया बहुपद। यानी कि बहुपद आपका लिखा हुआ है x² + 2x + 3। अगर हमें इस बहुपद के शून्य निकालने हैं, तो इस बहुपद का शून्य निकालने का मतलब होता है इस समीकरण को हल करना। समीकरण को क्या करना? हल करना। तो समीकरण हल करने का मतलब ये होता है कि हमें x का मान निकालना है ना। x का मान निकालना ही समीकरण को हल करना कहलाता है। अब x का मान कुछ भी हो सकता है। हम x का मान जब बहुपद का शून्य निकालते हैं तो इस x के स्थान पर, अर्थात ये x और ये x दोनों x की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप केवल इस x की बात कर रहे हैं। जब भी आप बहुपद में आप x की बात करेंगे तो उस बहुपद में जितने x हैं आप उसकी बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो x का मान आप रखेंगे 0 1 2 3 डॉट ये अनंत तक आप रख सकते हैं, या आपको पूरी छूट होती है कि आप बहुपद में x का मान क्या रख सकते हैं अपनी तरफ से। अगर बहुपद अगर आपको केवल x² + 2x + 3 दे दिया जाए और ये बोल दिया जाए कि इस बहुपद का शून्य निकालिए, तो शून्य निकालने का मतलब है कि आप x की कोई वैल्यू पुट करेंगे। अब आप x की वैल्यू 0 1 2 3 डॉट डॉट आप अनंत तक रख सकते हैं, आपकी छूट है। अब आप सोचेंगे सर केवल पॉजिटिव ही रख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, आप निगेटिव भी रख सकते हैं। -1 -2 -3 ये -∞। -∞ लिखने का मतलब होता है जिसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, हम उसको भी माइनस में लिख रहे हैं। इसका मतलब लिखने का ये होता है कि आप संख्याओं को जब माइनस में लिख रहे हैं, तो अर्थात जिस संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं वह भी संख्या में भी माइनस में हो। जरूरी नहीं है अगर मैं ये कहूँ कि ये इतना लिख दिया गया है और इसमें इतने 0 लगा दिए गए हैं कि हम इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब ये संख्या प्लस में भी हो सकती है और ये संख्या माइनस में भी हो सकती है। हो सकती है नहीं हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि हम कोई संख्या अगर ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं तो उसका प्लस होने का और माइनस होने का ज्ञात भी हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम दोनों को, प्लस को और माइनस दोनों लिख सकते हैं। तो आप x के पोजीशन पे 0 1 2 3 या -1 2 -3 ये लिख सकते हैं। आप फ्रैक्शन भी संख्याएं लिख सकते हैं। फ्रैक्शन का मतलब ये कि आप x की वैल्यू फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, 1/2 3/2 1/3 इस टाइप में भी आप फ्रैक्शन लिख सकते हैं। और आप यहाँ प्लस लिया है तो आप माइनस भी लिख सकते हैं, अर्थात आपको x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। आपको केवल इस बहुपद के शून्य निकालने की आवश्यकता है, और शून्य निकालने के लिए आप x बराबर पॉजिटिव में, x बराबर नेगेटिव में, पूर्णांक संख्या अर्थात पूर्ण संख्या में, और x बराबर आप फ्रैक्शन में भी प्लस माइनस करके लिख सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें नहीं है। देखिए
बहुपद का शून्यक निकालने का सीधा सा मतलब होता है समीकरण को हल करना। बहुपद का शून्यक निकालने का मतलब क्या होता है? सीधा कि समीकरण को हम हल करेंगे और हल करके x का मान फाइंड करेंगे। अब x का मान प्लस में आएगा या माइनस में आएगा इससे हमें मतलब नहीं है, हमें बहुपद का शून्यक निकालना है। कभी कभी बहुपद के शून्यक एक होते हैं, किसी बहुपद के शून्यक कभी कभी एक होता है और एक से अधिक। बहुपद के शून्यक एक भी हो सकता है और एक से अधिक हो सकता है, और किसी कंडीशन में भी हो सकता है बहुपद के कोई शून्यक ना हो। क्या हो सकता है? कोई शून्यक ना हो। यह भी कंडीशन बन सकती है कि अगर मैं इस समीकरण में 0 रख दूं तो बहुपद का शून्यक हो सकता है कि नहीं हो सकता, पता नहीं। एक रख दूं होगा कि नहीं होगा, इसकी जांच मैं कर सकता हूं। अर्थात बहुपद का शून्यक हो भी सकता है और नहीं भी। अगर होगा तो एक शून्यक हो सकता है, एक से अधिक भी शून्यक उसके पाए जा सकते हैं, ठीक। और शून्यक का मतलब होता है वह मान समीकरण को सेटिस्फैक्शन कर रहा है, अर्थात सर्टिफिकेशन उसको दे रहा है, ठीक। आइए हम क्वेश्चन जब करेंगे तो ये क्या है क्या नहीं है इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर नहीं हो रहा है वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इसको हम देखते हैं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो लिखा गया है एक्सरसाइज का 5x - 4x² + 3, ये क्वेश्चन आपको लिख दिया गया है और इस फर्स्ट क्वेश्चन में 3 अलग अलग पार्ट आपको दे दिए गए हैं। क्या अलग अलग पार्ट दिया कि x = 0, x = -1 और x = 2। और आपकी बुक में लिखा हुआ है निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात करने हैं। अर्थात निम्नलिखित पर किस पर? x = 0 पर हमें निकालना है इसका मान, x = -1 पे निकालना है और x = 2 पे निकालना है। किसका मान? इस बहुपद का मान हमें निकालना है। तो आइए मैं देखते हैं क्या बहुपद का मान किस टाइप से निकल सकता है। अर्थात देखिए इस जो बहुपद आपको लिखा हुआ है आप इसको मान सकते हैं px = 5x - 4x² + 3। देखिए px मानने का मतलब है कोई ऐसा पॉलिनोमियल, p का मतलब होता है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। हिंदी में आप क्या बोलते हैं? बहुपद। इंग्लिश में आप इसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल। और इस x का मतलब होता है कि वह बहुपद जो बहुपद है वह किस में है? x के फॉर्म में है। किस में है? x के फॉर्म में, अर्थात px पॉलिनोमियल ऑफ x, अर्थात जो बहुपद आपको दिया गया है वह बहुपद आपका x के फॉर्म में है, इसलिए इसको लिखा जाता है px। इसलिए कुछ ज्यादा घबराने की बात नहीं कि px कहां से डालिए, जो कि px क्वेश्चन में आपके नहीं दिया गया है। तो अभी आपको समझ में आया कि px क्यों लिखा गया है। अब अगर आप इस x के पोजीशन पे आप 0 रखेंगे, अर्थात x = 0 रखेंगे, x = -1 रखेंगे, x = 2 रखेंगे, जैसा आपको क्वेश्चन दिया गया है। इसमें x = आप 3 भी लिख सकते हैं, x = आप 4 भी लिख सकते हैं। अर्थात मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि x = कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हैं, ये डाटा आंसर दिया जा सकता है, ठीक। जब आप x = 0 मानेंगे, अर्थात जब आपका बहुपद x के फॉर्म में है तो आपने px लिखा है, लेकिन जब आप x = 0 मानेंगे तब आपका बहुपद हो जाएगा p और x के स्थान पे 0, अर्थात पॉलिनोमियल ऑफ 0, अर्थात 0 पर बहुपद जो होगा आप x की वैल्यू पुट कर देंगे बहुपद में और जो आंसर आएगा वही आपका बहुपद का हल होगा, अर्थात बहुपद का मान होगा। आइए हम लोग करके देखते हैं कि बहुपद का मान किस टाइप से निकल सकता है। x = 0 पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, x = 0 पर हमने मान लिया px बराबर इतना है, x = 0 निकालना है, अर्थात इस x के पोजीशन पे हमें 0 रखना है। तो आप लिखेंगे p0 = 5 × 0, क्योंकि 0 इंटू हो रहा है इसलिए क्योंकि x का मान हम क्या रखना है 0, -4 × 0² + 3। आपको एक चीज पता होगा, 0 का गुणा किसी भी संख्या से आप करेंगे तो उसका मान केवल 0 आता है। तो ये हो गया 0 - 4 × 0² 0 + 3। 0 -
4 को पूरा आप जीरो से करेंगे तो 0 आएगा, 0 + 3, 0 में आप जोड़िए घटाइए, 0 से 0 को आप जोड़ रहे हैं, 0 को आप 0 से घटा रहे हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होती, अर्थात इसका मतलब होता है ये नन ऑफ दीज, अर्थात ये खत्म हो गया। आपका जो आंसर आया वो केवल 3 आया। तो आप कहेंगे कि x बराबर 0 पर, पहले जैसे रिकॉर्डिंग x बराबर 0 पे आपके बहुपद का मान जो है वो 3 आया। कितना आया है? 3 आया हुआ है। समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए। सेकंड क्या कह रहा है कि x बराबर -1 पे आपको बहुपद का मान निकालना है। px बराबर आपने बहुपद ये माना है तो आप x के पोजीशन पे आपको -1 रखना है। तो आपने क्या किया, इस x के स्थान पे -1 पुट कर दिया। अब x के स्थान में -1 रखा तो अर्थात इस पूरे समीकरण में आप x के स्थान पे -1 रखेंगे। आप रखिए, आपका मान है 5 इंटू में x है तो -1 x के पोजीशन पे, -4 इंटू x का स्थान पे 1 स्क्वायर लगा हुआ है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस का 3 लिखा हुआ है। 5 से गुणा आप 1 से करेंगे तो 5 ही आएगा, लेकिन यहाँ माइनस लगा है तो ये माइनस हो जाएगा, -4 इंटू 1 के स्क्वायर 1 होगा और माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस -5 -4 को गुणा आप 1 से करेंगे तो ये -4 आएगा, प्लस का 3। अब आप देख रहे हैं जो चीजें जुड़ रही हैं आप जोड़ लीजिए, जो घट रहा है घटा दीजिए। 5 और 4 ये माइनस माइनस दोनों में से जुड़ जाएगा, -5 -4 जुड़ के -9 हो जाएगा और प्लस का 3। -9 से 6 आप 3 माइनस करेंगे तो आएगा आपका -6, अर्थात आपके बहुपद का मान x बराबर -1 पे -6 है। ठीक, तो आपका पहला और दूसरा हुआ। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर x बराबर आप 2 रखेंगे, यहाँ पे आप देखें x बराबर 2 पर, किस पर? तीसरा क्वेश्चन जो आपका लिखा हुआ है x बराबर 2 पर। तो x बराबर 2 का मतलब होता है इस x के स्थान पे आप क्या लिखेंगे? 2। तो अर्थात आप लिखेंगे p of 2 = 5। आपका बहुपद ये है, इंटू x के पोजीशन पे आप 2 लिखेंगे, -4 इंटू x के पोजीशन पे आप 2 लिखेंगे, स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगाएंगे, प्लस का 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10 होगा, -2 का स्क्वायर होगा 4, अर्थात 4 + 3 ये आपका 10 -4 और 4 गुणा करेंगे अर्थात 4 × 16 + 3। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि 16 माइनस का है, 10 प्लस का, 3 प्लस का, तो आप प्लस प्लस को पहले जोड़ लीजिए। 3 और 10 मिलकर 13 हो गया, माइनस का 16। अब देखिए 13 से 16 माइनस नहीं होगा तो हम 16 से 13 को घटाएंगे। जब घटाएंगे तो आएगा 3 और आपको पता है चिन्ह उसी संख्या के लिखा जाता है जो बड़ी वाली संख्या होती है। बड़ी वाली संख्या आप 16 है, 13 से बड़ा 16 है और 16 जो लिखा हुआ है उसका चिन्ह माइनस है, अर्थात 16 बड़ी संख्या है, चिन्ह तो क्या है? माइनस है, तो आपका चिन्ह हो जाएगा ये माइनस, अर्थात आपका -3। देख रहे हैं आप बहुपद जो आपका सॉल्व किया क्वेश्चन फर्स्ट, 5x - 4x² + 3। x बराबर जब हमने 0 रखा तो आपको मान मिला 3। x बराबर आप -1 रखें तो आपको मिला -6 और x बराबर आपने जब 2 रखा तो आपको वैल्यू मिली -3। एक ही बहुपद के 3 अलग अलग मान प्राप्त हो गए हैं, अर्थात बहुपद में ये रखेंगे तब भी बहुपद में हमें शून्य प्राप्त होगा, -6 रखेंगे तब भी और -3 रखेंगे तब भी। तो इस बहुपद के अगर शून्य की बात करें तो 3 आपको शून्य प्राप्त हो रहे हैं, तो 1 से अधिक शून्य का आपको प्राप्त हुए? बिल्कुल प्राप्त हुए। एक ही बहुपद के अलग अलग मान पर अलग अलग शून्य या अलग अलग उसका सॉल्यूशन या उसका आंसर हमें मिल रहा है। ठीक, आप इसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है उसको देखते हैं। नोट हो गया होगा, बहुत बड़ी बात नहीं, अगर आप केवल समझ लें तो आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये तो है, लेकिन आप नोट से मेंटेन करते रहें, वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। सारे क्वेश्चन आप दिमाग में नहीं रख सकते हैं कि आप दिमाग में सारे क्वेश्चन रख लेंगे और आपको आने लगेगा, नहीं। आप नोट्स बनाएं, नोट्स में लिखे रहें, आवश्यकता पड़ने पर अगर आपको कॉन्सेप्ट भूल गया या आप क्वेश्चन भूल गए, एक बार
केवल एक ही सब्जेक्ट आपको मिल रहा है, केवल मैथ पढ़ना हो तो आप दोनों पढ़िए, मत याद करिए, मत नोट्स लिखिए, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P1, P0 और P2 का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसमें से मैं केवल 1 या 2 पार्ट बताऊंगा और शेष पार्ट आपको अपने से करना होगा, क्योंकि बार बार अगर वही क्वेश्चन कराने का कोई मतलब होता नहीं। आप एक क्वेश्चन अच्छे समझ लेंगे तो उस टाइप के आप हर प्रकार के क्वेश्चन कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला लिखा हुआ है पी वाई बराबर पी वाई। अब आप सोच रहे होंगे अभी तक हमें एक्स पी एक्स लिखा हुआ मिल रहा था, अब हमें पी वाई लिखा मिल रहा है। पी वाई का मतलब है कि कोई ऐसा बहुपद होगा जो वाई के फॉर्म में होगा। बस आपको बहुपद लिखा हुआ है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब इसमें 3 कंडीशन है, आपको P0, P1 और P2 इस 3 कंडीशन पे आपको बहुपद PY का मान निकालना है। तो आप अभी तक पहले क्वेश्चन में है कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन में जो आपको लिखा हुआ था Px बराबर, तो आपने क्या किया, x बराबर 0, x बराबर -1 और x बराबर 2 का मान निकाला। और आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 लिख कर दिया गया तो उसमें भी आपको यही कहा गया पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 किया गया। तब आपको P0, P1 और P2 पर आपको मान निकालना है। तो सेम क्वेश्चन है, इसमें किसी प्रकार का अंतर आपको दिखाई नहीं देगा। तो आइए सेम क्वेश्चन को एक टाइप इसमें मैं करूँगा, बाकी ये 3 क्वेश्चन जो बच रहे हैं उस तीनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ठीक। और सॉल्व करके आप लाएंगे, ये जरूरी है, सॉल्व करके आप लाएंगे। कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर जरूर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये आया, हमने ऐसे सॉल्व किया है। या तो आप फोटो खींचेंगे और उसको उसी कमेंट बॉक्स में आप उस फोटो को डाल देंगे, ठीक। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका P0 पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। P0 पे क्या कह रहा है, तो कुछ करना आपको नहीं है, इस y के स्थान पे आपको 0 लिख देना है। तो y स्क्वायर है, y का स्थान 0 रखेंगे तो 0 के स्क्वायर, y माइनस का है तो y का स्थान पे आप 0 रखिए प्लस 1। अब आपको एक चीज पता है, 0 के स्क्वायर 0 होता है, -0 प्लस 1, और ये 0 कहानी समाप्त हो गई, केवल 1 बचा हुआ। अर्थात p बराबर आपने 0 अर्थात x बराबर y बराबर आपने जब 0 रखा तो आपको बहुपद का मान मिला, ये आपका आंसर। अब आप Q1 पे चले आइए, क्योंकि क्वेश्चन कुछ खास दम है नहीं, बहुपद के जो शून्य निकालने होते हैं उसमें कोई खास दम नहीं है। क्वेश्चन आपको टफ मिलेंगे तब जब आप शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे। शेषफल प्रमेय में आपको क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे, बस इसी समय के बाद आपको शेषफल प्रमेय पढ़ने का मौका मिलेगा। P1 अर्थात इस y के पोजीशन पे आपने 1 पुट किया है, तो इस समीकरण में आप y के पोजीशन पे 1 पुट करेंगे। y स्क्वायर अर्थात y के स्थान पे 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस y के स्थान पे 1 प्लस 1। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर है 1, -1 प्लस 1, ये प्लस का ये माइनस से कैंसिल हो गया, आपको ये प्लस का 1 बचा। अर्थात आपका आंसर जो आया P0 पर भी 1 आया और P1 पर भी 1 ही आंसर आया। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और एक अभी और बचा हुआ है P2 पर। P2 का मतलब होता है अर्थात y के स्थान पे आप क्या लिखना है, 2 रखना है। तो आप देख लीजिए y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 है, तो y स्क्वायर अर्थात y के स्थान पे आप 2 रख रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस y अर्थात 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर का मतलब 4 माइनस का 2 प्लस 1, 4 में से आप 2 माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा प्लस 1 और 2 में 1 जोड़ देंगे तो ये 3। ये आपका आंसर हुआ। आपने देखा कि इस बहुपद का दूसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन जो आपका है P0 पर मान 1 है, P1 पर मान 1 है और P2 पर मान इसका 3। तो बाकी के जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं 2, 3, 4 सेम क्वेश्चन है, इसमें किसी प्रकार का अंतर
सॉल्व करें तो आइए मैं 2 मिनट में सॉल्व करा देता हूँ, छोड़ने से कोई मतलब है नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग करेंगे। तो आइए 2 मिनट में इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है कि t बराबर, अर्थात पॉलिनोमियल t के फॉर्म में है 2 + t + 2t² - t³। ये आपका पॉलिनोमियल दिया गया है, आपको मान निकालना है, आपको मान उसी निकालना है किसमें, p0 p1 और p2 इसी का मान निकालना है। तो आइए हम लोग सीधा मान निकालते हैं किसी टाइम को वेस्ट किए बिना। p0 मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल में t के स्थान पे 0 रखना है और कुछ नहीं सोचना। 2 + t के स्थान पे 0 + 2 × 0 का स्क्वायर - 0 का क्यूब। अब मेरे हिसाब से आप समझ रहे होंगे, इतना बार बार आपको वही चीजें समझाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। 2 + 0 + 0 का स्क्वायर 0, 2 × 0 - 0 का क्यूब 0, 2 + 0 + 2 का पूरा 0 करेंगे 0 - 0, ये सारी कहानी समाप्त। 0 + 0 - 0, ये सारी कहानी समाप्त हो गई। आपका आंसर बचा 2। ठीक, कितना आंसर आया आपका? अब अगर आप p1 की बात करेंगे, अर्थात पॉलिनोमियल 1 पे क्या होगा, तो आप t के स्थान पे 1 रखेंगे तो आपका है 2 + t के स्थान पे 1 + 2 t के स्थान पे 1 का स्क्वायर - t³ अर्थात 1 का क्यूब। फिर आप लिखेंगे 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर 1 - 1 का क्यूब 1। इस 1 से इस 1 को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि प्लस का ये माइनस का है। अब आप देखेंगे 2 + 2 का पूरा 1 से करेंगे 2 आएगा और 2 × 4 अर्थात 2 + 2 मिलकर कितना आ गया आपका 4। ये आपका आंसर हुआ p2 पर, सॉरी p1 पर। अब आप p2 की बात करेंगे, आपका आंसर p2 पर क्या हो सकता है, तो आप देखिए p2 पर आपको t के स्थान पर केवल 2 पुट करना है। तो पहले आपका 2 लिखा हुआ है प्लस t है तो t के स्थान पे 2 + 2 × t² है तो t के स्थान पे 2 और उसका स्क्वायर किए -t³ अर्थात t के स्थान पे 2 और उसका आपने कर दिया 2। 2 + 2 + 2 × 2 का स्क्वायर 4 - 2 का क्यूब 8। आप देखिए 2 2 मिलकर ये 4 हो गया प्लस 4 × ये 8 हो गया माइनस का ये 8 8 कैंसिल, ये प्लस का माइनस का खत्म कहाँ है उसकी, अब आपको बच गया 4। तो क्वेश्चन में आपकी कुछ है नहीं, बहुत इजी वे में क्वेश्चन है। आप अगर एक क्वेश्चन समझ गए तो सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। तो आइए क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरे का तीसरे में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा दिया गया है px = x³। px = x³, केवल एक पदी बहुपद है। p = 0 पर p1 और p2 पे इसका मान निकालना है। तो पहले आप 0 पर रखेंगे, 0 पर रखने का मतलब होता है x के स्थान पे 0 आप रख दीजिए, 0 का क्यूब और 0 का क्यूब केवल 0, यही आपका आंसर। p1 की अगर मैं बात करूं तो x के स्थान पे आपको 1 रखना है और x का क्यूब है तो 1 का क्यूब बराबर 1 का क्यूब 1 होता है। अब आप अगर p2 की बात करेंगे, ये आपका आंसर यहाँ पे 1 है, तो 2 अर्थात x के स्थान पे आपको 2 रखना है तो x क्यूब है तो 2 का ये हो गया क्यूब और 2 का क्यूब का मतलब होता है वह संख्या 3 बार लिखी गई है गुणा करके, और इसका मतलब होता है कि आपका आंसर। ठीक,
तीसरा क्वेश्चन कुछ खास दम नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, और इस पूरे पॉलिनोमियल में शून्य निकालना सबसे आसान। चौथा क्वेश्चन की अगर बात करूं तो चौथा क्वेश्चन आपको लिखा गया है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 1। ठीक, अब आपको मान निकालना है P0, P1 और P2 पर, ये मान आपको निकालना है। आइए कुछ नहीं करना है, आपको मान रखना है P0 अर्थात x के स्थान पे 0 रखना है, तो यही समीकरण में आप x के स्थान पे 0 रखेंगे। तो आप 0 रखने का मतलब होता है 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। अब आप देख रहे हैं ये 1 है माइनस का, और यहाँ पर इनटू प्लस का 1, और 1 जब गुणा होंगे तो 1 ही आएगा, और ये माइनस है इसलिए माइनस का 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा P0 पर। अब अगर आप P1 की बात करेंगे तो आप इसमें जब रखेंगे x की वैल्यू 1 तो 1 माइनस 1, और दूसरे में x की वैल्यू रखेंगे तो 1 प्लस 1। इसका मतलब ये हो गया कहानी समाप्त, इसकी 1 से 1 कट गया, क्योंकि 1 से गया 0, 0 इंटू 1 1 मिलकर 2, और 2 का गुणा किसी भी संख्या 0 से आप करेंगे, किसी भी संख्या का आप गुणा 0 से करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। ये आपका आंसर होगा। ठीक, अब आप P2 पे चलेंगे, आपको P बराबर 2 रखना है। ठीक, तो 2 रखने का मतलब ये होता है कि आप इस पॉलिनोमियल में आप x बराबर 2 रखेंगे, तो 2 रखिए आप, x के स्थान पे आप 2 रख रहे हैं तो 2 माइनस 1 इंटू x के स्थान पर 2 तो 2 प्लस 1, 2 में से 1 गया तो आपको बचा 1 इंटू 2 और 1 मिलकर 3 इंटू 1 का मतलब हो गया 3। ये आपके क्वेश्चन नंबर दूसरे का अन्य पार्ट जो थे वो भी सॉल्व हुए। ठीक, एक आंसर ये P0 पे ये हुआ, P1 पे ये हुआ, और P2 पे ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, जो आपके क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, जिसमें पार्ट दिए गए हैं 7-8, यानी 8 पार्ट दिए गया है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसमें कहा कुछ नहीं गया, क्वेश्चन सेम है। कहा ये गया है कि दिखाइए कि मान निकालना है इसका बहुपद के संगत होंगे या नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन के आगे ही आपको x की वैल्यू दे दी गई है, और यह उसका शून्य है या नहीं है हमें ये फाइंड करना है, सत्यापित करना है। सत्यापित करने का मतलब होता है प्रूफ करना है कि x बराबर माइनस, अगर हम कुछ भी वैल्यू रख रहे हैं, जैसे मैं ये वैल्यू रखते चला आ रहा हूँ, तो इस वैल्यू 0 होगा या नहीं होगा, इसका एक शून्य होगा या नहीं होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ही लेते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं है, इजी क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इजी है। पॉलिनोमियल एक ऐसा चैप्टर है जो आपको बहुत आसानी से आ सकता है। नंबर सिस्टम से इजी क्वेश्चन, नंबर सिस्टम में आप क्वेश्चन मिलेंगे, 5-6 क्वेश्चन मिल रहे हैं, लेकिन पॉलिनोमियल में अभी तक आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। आप 2 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, दूसरा एक्सरसाइज आप समाप्त भी कर लेंगे, तब भी आपको क्वेश्चन टफ नहीं मिलेंगे। तो आइए क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन 3 लिखा हुआ है, इसके अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग पार्ट होने का मतलब 8 पार्ट दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। तीसरे का पहला आपका क्वेश्चन लिखा गया है Px बराबर 3x प्लस 1, और आगे दिया गया है x बराबर माइनस 1/3। ऐसा क्वेश्चन आपका लिखा गया है। इसका मतलब होता क्या है, देखिए कि क्वेश्चन में आपको x बराबर माइनस 1/3 रखना है, किस पे, x के स्थान पे, और उसके बाद सॉल्व करना है। अगर ये 0 वैल्यू आ गई, इसका मतलब ये बहुपद का शून्य होगा। अगर 0 नहीं आया तो ये बहुपद का शून्य नहीं होगा। तो होगा या नहीं होगा, आइए इस पे देख लेते हैं। x बराबर आप 1/3 रखिए, तो आप रखेंगे Px, x के स्थान पे आप रखना 1/3 माइनस का, तो आपने लिखा बराबर 3 इंटू एक्स के स्थान पे माइनस 1/3 प्लस 1। 3 से 3 आप कैंसिल कर सकते हैं, आपको पता है क्यों कैंसिल किया जा रहा है,
क्योंकि एक बटे में है और एक पूरे में, अर्थात अंश और हर में है, 3 कट सकते हैं, बराबर है। -1 और इधर प्लस का 1, ये दोनों कैंसिल हो गया तो आपका मान आया 0, अर्थात आप लिखेंगे बहुपद, आप ये लिख लीजिए x बराबर -1/3 बहुपद का एक शून्यक है। ठीक, आपको यही प्रूव करना था ये बहुपद का शून्यक है या नहीं है। x बराबर -1/3 तो ये बहुपद का शून्यक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आते हैं। क्वेश्चन हम इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि आप क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है। आप एक ही क्वेश्चन अगर मैं बता दूं तो आप 8 क्वेश्चन कर सकते हैं, ये मुझे भी पता है अगर आप अच्छे समझ गए तो। लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी है कि मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊं, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़ा सा जल्दी करा दूंगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा इसमें समझाने वाली बात नहीं। आप एक्स का स्थान पे ही पुट कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन से आप पुट करते आ रहे हैं तो बहुत ही ईजी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका लिखा हुआ है 5x - पाई, px बराबर लिखा हुआ है 5x - पाई। अब देखिए पाई वाला झमेला है, पाई एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आप मुझे बताएंगे पाई परिमेय है या अपरिमेय। अब आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देखिए। और आगे आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि x बराबर 4/5, ये आपको रखना है, कुछ नहीं रख दीजिए। px x के स्थान पर आप 4/5 रखना है, 4/5 हुआ बराबर 5 इंटू x के स्थान पे 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल हो गया, आपका ये बचा 4 - पाई। और आपको बता दूं अगर ये 0 नहीं आया तो ये बहुपद का शून्यक नहीं होगा। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे x बराबर 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको लिखा गया है x² - 1। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है px बराबर x² - 1, अर्थात x बराबर आपको रखना चाहिए, आप देखिए x बराबर आपको रखना है इसमें 1 और -1। 1 और -1 का मतलब है एक बार 1 रखकर आप सॉल्व करेंगे x पे, और एक बार x बराबर आप -1 रख के सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं। तो आइए सॉल्व करते हैं। p बराबर पहले 1 रखते हैं, तो आप इस x के स्थान पे 1 रखिए, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1 का स्क्वायर करें 1 -1 कैंसिल हो गया, आ गया 0। अब आप p बराबर -1 रखेंगे क्योंकि एक बार कह रहा 1 रखिए, एक बार -1 रखिए, तो -1 रखने का मतलब है इसी x पे आप -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर -1, और -1 का स्क्वायर का मतलब होता है वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 आएगा, फिर -1 है तो ये माइनस करके 0। अर्थात कोई भी चीज अगर x² -1 है, x² -1 है, अगर आप x बराबर -1 या -1 या 1 रख रहे हैं तो उसकी वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि आप माइनस रखिए या प्लस रखिए, इसका जब आप स्क्वायर करेंगे ना ये हमेशा आपको प्लस देंगे। माइनस का स्क्वायर भी प्लस देगा और प्लस का स्क्वायर भी प्लस देगा ही, तो इसलिए आपको वैल्यू हमेशा सेम मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे 2 और -2 रखवा दूं तब भी आपको वैल्यू सेम मिलेगी, वैल्यू में कोई डिफरेंस आपको प्राप्त नहीं होगा। आप रख कर देख सकते हैं, 2 आप यहाँ रखेंगे, 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर मतलब 4 होता है, 4 -1 होगा इक्वल टू 3 आएगा। अब -2 आप रखेंगे तो -2 का स्क्वायर होगा, -2 का स्क्वायर का मतलब होता है प्लस का 4, तो 4 हो जाएगा -1, फिर आपका आंसर 3 ही आएगा। तो अर्थात स्क्वायर में कोई भी चीज है प्लस या माइनस आप रखिए उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपका आंसर जो है सेम मिलेगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसको देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 2, और आपको एक्स बराबर इस क्वेश्चन में रखना है माइनस का 1 और 2। दो मान आपको रखने हैं, एक बार आपको एक्स बराबर -1 पे और एक बार आपको एक्स बराबर 2 पे सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं। पहले आप p बराबर -1 रखेंगे, तो अर्थात x बराबर आपने -1 रखा, तो इस दोनों x के स्थान पर -1 आप रख दीजिए। -1 + 1 -1 -1, ये दोनों तो कैंसिल हो गया अर्थात 0 हो गया। 0 × -3, अब 0 है, कितनी भी बड़ी संख्या है आप गुणा करिए 0 ही आएगा, तो इसलिए इसका आंसर 0। अब आप P2 पे आ जाइए, अर्थात x बराबर आपको 2 रखना है, तो इस x का स्थान पे आपने 2 रखा, तो इस x का स्थान पे 2 और इस x का स्थान पे आप 2 रखेंगे, तो हो जाएगा 2 + 1 और इसमें 2 रखेंगे आप 2 - 2। 2 + 1 लिखिए 3 इंटू ये हो जाएगा 0 और 3 का 0 फिर से 0 से होगा, ये आएगा आपका 0। अब ये एक इत्तेफाक है कि -1 और 2 रखने का ऐसे समीकरण में 0 0 दोनों प्राप्त हो गया। आवश्यक नहीं है कि 0 0 प्राप्त हो, स्क्वायर में नहीं है, ना तो ये कोई फार्मूला बना रहे हैं, ना तो कुछ, बस एक इत्तेफाक है कि ऐसा मान सेट किया गया है, वो 0 आ गया है। अब जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे 3 रखें तो मान आपका 0 ही आए, क्योंकि आप 3 रखेंगे तो मान इसका 0 नहीं आएगा। ठीक, तो कुछ मान है जिसके लिए फिक्स है। तो आपके 4 क्वेश्चन हो गए तीसरे पार्ट के, तो इधर वाला मैं नोट कर सकता हूँ क्योंकि उधर वाला तो आप नोट कर रहे होंगे, लेकिन ये तो नोट हो गया। तो क्वेश्चन में आपको इसका रख करके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या कह रहा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है पी एक्स बराबर x² और x बराबर आपको 0 का इसको सत्यापित करना है, 0 प्रूव करना है। ये बहुपद का शून्य फायदा नहीं है, तो आपको पता है आप जब एक ही वैल्यू आपको दी गई है 0 और एक पद ही है केवल, यह बहुपद का शून्य तो होगा, इसमें किसी प्रकार का शक नहीं है, अर्थात 0 का स्क्वायर मतलब 0। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन था, इसको कोई भी कर सकता था। अगर छोटे बच्चे को आप समझा देंगे कि भैया x बराबर 0 रखना है और इसका मान ये निकालना है, तो बच्चा अगर 2 बार 1 बार देखेगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा और वो बच्चा भी इस क्वेश्चन को कर लेगा, है ना। तो आप लोग बड़े हो गए होंगे शायद। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। पी एक्स बराबर आपको दिया गया है lx + m। पी एक्स बराबर दिया गया है lx + m और x बराबर आपको रखना है -m/n। तो कुछ करना नहीं है, आपको सीधा वैल्यू उठानी है x की। इस x की वैल्यू आपको उठानी है पी x बराबर -m/l और इस x के स्थान पे आप लिखेंगे -m/l और इस x का स्थान रखेंगे और आप अपना आंसर फाइंड करेंगे। l इंटू ब्रैकेट में रखेंगे इसलिए कि माइनस लगा हुआ है, x के स्थान पे आपने m/l रखा प्लस m। यल से यल तो कैंसिल हो जाएगा, आपको भी पता है कैंसिल होगा, और माइनस का m यहाँ बचा, प्लस का m यहाँ बचा, और एक प्लस है एक माइनस है, सेम क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू बराबर है, तो इसका आंसर 0 होगा। ये भी चीज आपको पता है। अब क्वेश्चन नंबर 7वां थोड़ा सा लंबा है, इसलिए हम लोग यहाँ नहीं सॉल्व करेंगे। आइए इस वाले पार्ट में करता हूँ, इसको मैं रफ कर सकता हूँ, आप लोग लिख चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां अर्थात तीसरे का 7वां दिया गया है पी एक्स बराबर 3x² - 1। क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है पी एक्स बराबर 3x² - 1 और आपको x बराबर लिखना है x बराबर -1/√3 और एक मान और भी लिखना है 2/√3।
तो कोई बात नहीं, हमें x की 2 वैल्यू निकली है, 2 वैल्यू पता है, तो चलिए हम दोनों वैल्यू रख के फाइंड कर लेंगे। पहले क्वेश्चन से ये करते आ रहे हैं। तो p इस x के स्थान पे आप एक बार रखेंगे माइनस का 1/√3। क्या रखेंगे आप? माइनस का 1/√3 रखेंगे। तो आप रखिए इस x पे 3 इंटू एक्स के स्थान पे माइनस 1/√3, इसका स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर किया, और -1 है तो आपने -1 लिखा। अब आप देखिए 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर आप 3 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस नीचे मिल जाएगा, और ये -3 से 3 कैंसिल हो गया, और आपको बचा 1 -1, और ये दोनों कैंसिल हुए फिर से एक बार, तो आ गया आपका 0। अब आपको वैल्यू रखनी है x बराबर 2/√3। आइए रख देते हैं 3 इंटू इस x के स्थान में रखना है 2/3, तो आपने रखा 2/√3 का होल स्क्वायर -1। 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपको अच्छा 4 - 1, और 4 में से 1 गया अर्थात 3। ये आपका आंसर है 7वें क्वेश्चन का। इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां जो लास्ट क्वेश्चन होगा, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट होगा। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन और भी है, क्वेश्चन 4 है ना। तो आइए क्वेश्चन तीसरे का 8वां पार्ट देखते हैं, क्या दिया गया है। दिया गया है px बराबर 2x + 1, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है x बराबर 1/2। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। x के स्थान को 1/2 रखेंगे, 2 इंटू इस x के स्थान को 1/2 प्लस 1, 2 से 2 आप कैंसिल हुआ, ये बचा 1 + 1, और आपका आंसर आया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया, तीसरे के 8 पार्ट आपके हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। अर्थात स्थिति कोई भी हो, हमें बहुपद का शून्य प्राप्त करना है। तो आइए शून्य हम लोग प्राप्त करते हैं कि शून्य हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो आइए प्राप्त करते हैं, इसको मैं रब कर दूं, रब करने के बाद ही प्राप्त करेंगे ना, जगह होगी तभी तो, बिना जगह कैसे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप फिर से चौथे का पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है px बराबर x + 5। इसका हमें प्राप्त करना है शून्य किसी भी कंडीशन पे, अर्थात हमें x बराबर 0, 1, 2 डाटा रखना है, या तो x बराबर -1, -2, -3 डाटा ये रखना है, या कोई चीज हमें फ्रैक्शन में रखनी है। ठीक, अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में एक डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 3 आपने अभी सॉल्व किया, और अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है, और वो मेजर डिफरेंस ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 जब आप सॉल्व कर रहे थे, आपको x की वैल्यू दे रखा था कि 0 पर फाइंड करो, 1 पर फाइंड करो, 1/2 पर करो, 1/√3 पे करो, ऐसा कुछ करके हर क्वेश्चन क्या दिया आपको x का मान दे रखा था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सीधा ये बोल दिया गया है कि इसका शून्य का आप निकालें, और कुछ नहीं। तो शून्य निकाले, किसी भी कंडीशन में आपको शून्य निकालना है, तो आइए शून्य निकाल लेते हैं।
हमें तो शून्यक से मतलब है। तो मैं आपको बता दूं, हमें शून्यक निकालने के लिए किस समीकरण को जीरो करना है। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि मैं x बराबर ऐसा यहाँ क्या रख दूं कि ये 0 के बराबर हो जाए। तो अर्थात ये प्लस का 5 है, तो अगर मैं माइनस का 5 कर दूं 0 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर 0 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे x बराबर -5 रखने पर आप रख देंगे p -5 बराबर माइनस का 5 प्लस का 5, ये कैंसिल हुआ, आया 0। अर्थात आपका शून्य क्या होगा, x बराबर -5 यानी कि x बराबर -5 या x + 5 बराबर 0 ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसको RHS से LHS बनाएंगे तो ये होगा बराबर 0 बचेगा। बहुपद का शून्य है, बहुपद का क्या है, शून्य है। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, चौथे का ही दूसरा। px बराबर दिया गया है x -5। जब x -5 दिया गया है, सेम क्वेश्चन है, पहला और दूसरा एकदम सेम है, किसी प्रकार का डिफरेंट है, प्लस है या माइनस है, ताकि आप केवल 5 रख देंगे, काम हमारा हो जाएगा। तो आप x बराबर क्या रख देंगे, 5 रखने पर तो आप देखा px x के साथ आपने रखा 5, ये 5 -5 कैंसिल हुआ, आया 0। तो x -5 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको केवल और केवल 0 लाना है। आपके दिमाग में सिर्फ ये चीज बूझना चाहिए कि बहुपद के शून्यक होने के लिए बहुपद का मान हमें 0 करना है और कुछ नहीं करना है। और 0 जहां हुआ, जिस संख्या से 0 हुआ वही बहुपद का शून्यक होगा। ठीक, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है px बराबर 2x + 5, ऐसा कुछ दिया गया है। हाँ, ऐसा कुछ दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा मुझे लग रहा है, लेकिन आपको लगना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको 0 लाने से मतलब है। अगर 0 लाना है तो यहाँ 2 है, 2x है, अर्थात 2x है। इस 2x को हम ऐसा क्या बना दें कि -5 में चेंज हो जाए। अगर -5 में 2x -5 में चेंज हो जाएगा, 2x बराबर -5 में चेंज होगा, तो आगे +5 जुड़ेगा और ये जुड़ कर 0 देगा। आपके दिमाग में तो आप सोचेंगे, देखिए अब आप सोचेंगे केवल कि 2x बराबर अगर मैं -5 प्राप्त करता हूं तो बहुपद 0 देगा। तो जब 0 देगा तो आप रखेंगे, आप देख रहे हैं ये x है, तो आप x बराबर मानेंगे, तो ये 2 5 के नीचे जाएगा, -5/2। तो आप x बराबर अगर -5/2 रखेंगे तो निश्चित तौर पर इस बहुपद का मान 0 होगा। तो निश्चित तौर पर इस बहुपद का मान 0 होगा। तो आप रखेंगे p -5/2 बराबर इस x के स्थान पे आप रखेंगे 2 × -5/2 +5, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा -5, ये +5, और ये दोनों कैंसिल हो गए, दिया आपको 0। तो अर्थात आपका आंसर आया, आपका आंसर क्या आया कि x बराबर -5/2 इस बहुपद का शून्यक होगा। तो क्वेश्चन में फर्स्ट क्रॉस कर दूंगा हूं और क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा है ना, हमें शून्यक फाइंड करना है। और मुझे पता है आप लोग इस शून्यक से उठ गए होंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में वही चीज फाइंड करना हो तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीजें आती हैं कि क्या है, बार बार हम इस चीज फाइंड कर रहे हैं ना। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में px बराबर दिया गया है 3x - 2। अब आपको x बराबर ऐसा क्या रखें कि ये बहुपद 0 दे दें। अगर मैं बात करूं यहाँ 3x है और 3x को मुझे क्या बनाना है, 2 के बराबर बनाना है प्लस में, अर्थात मेरा दिमाग थोड़ा सा चल रहा है, अगर मैं पढ़ूंगा तो चलेगा है ना। आप देख रहे हैं कि 3x बराबर अगर मैं केवल 2 ला लूं, 3x बराबर क्या ला लूं, 3x बराबर अगर मैं 2 ला लूं तो इस बहुपद का मान 0 हो सकता है, क्योंकि आप इस 3x को हटाएंगे, 2 रखेंगे तो 2 - 2 मिलके 0। तो आप देखिए 3x बराबर मैंने 2 मान लिया।
अब आप लिखेंगे x बराबर 2/3 क्योंकि ये 3 इसके बटे में आ जाएगा। अब आप x बराबर 2/3 इसमें रख सकते हैं, यहाँ लिख लीजिए। रखने पर पुट द वैल्यू x इक्वल टू 2/3 इन द इक्वेशन फर्स्ट, है ना। p इंटू x इक्वल टू 3 इंटू इस x के स्थान पे आप लिखेंगे 2/3 माइनस का 2। 3 से 3 आपका कैंसिल हुआ, बचा आपका 2 माइनस का 2 और ये दोनों कैंसिल हुए, आपका आंसर आ गया 0। अब आप लिखेंगे x बराबर 2/3 इस बहुपद का शून्यक होगा। क्वेश्चन नंबर 5 चौथा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें भी बहुत ढेर सारे पार्ट दिए गए हैं। आप अगर इसी क्वेश्चन को लगा लेंगे तो आप शून्य के बारे में जान जाएंगे। इस पूरी एक्सरसाइज केवल शून्य के बारे में चर्चा की गई है ना। तो शून्य की बात की गई, तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है px = 3x। तो आप देख रहे हैं आपको जीरो लाने से मतलब है कोई भी चीज अगर पूरा में है जीरो कर देंगे जीरो हो जाएगा। आप कुछ करना ही नहीं, दिमाग ज्यादा लगाना ही नहीं, दिमाग आपको ज्यादा नहीं लगाना है। और ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो दिक्कत है। जीरो खत्म। अब आप नीचे लिखेंगे तो x बराबर 0 इस बहुपद का शून्य का कहानी समाप्त। क्वेश्चन नंबर 6 पे चल रहे हैं। छठा देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है। पेचीदा होने का मतलब है कि थोड़ा सा आप इसमें दिमाग लगाएंगे। अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। px बराबर दिया गया है ax और क्वेश्चन पहले ही बोल दिया है भैया a does not equal to 0। देखिए अब आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसका बहुपद हमें फाइंड करना है और क्वेश्चन आगे भी बोल दिया a does not equal to 0। a does not equal to 0 का मतलब होता है a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। x कुछ भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, a को 0 हमें नहीं रखना है, हमें तो x कुछ रखना है। आपको बहुपद का शून्य फाइंड करना है। शून्य फाइंड तभी होगा जब बहुपद का मान 0 होगा। तो आप लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर ये हो जाएगा p0 = a × 0 और ये आएगा 0, अर्थात 0 इसका एक शून्य होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर a does not equal to 0 था, अब 0 आ गया तो आप कह रहे हैं 0 कैसे। देखिए a का मान 0 मैंने नहीं रखा, a का मान, इस a का मान कुछ ना कुछ तो है ना। अब इस a का मान कुछ भी हो सकता है क्योंकि इसका मान बदल सकता है, एक चर राशि है और x का मान मैंने 0 रख दिया। मुझे a का मान 0 नहीं रखना था, x का मान 0 रखना था। मैं x का मान 0 रख सकता हूँ, ये मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन a का मान मैं 0 नहीं रख सकता हूँ, इसके लिए मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। तो मैंने a का मान कुछ नहीं रखा, x का मान 0 रखा, बहुपद मेरा शून्य हुआ और मैंने बताया कि बहुपद का शून्य x बराबर 0 एक बहुपद का शून्य है। ठीक, तो क्वेश्चन 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं और मे बी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया क्या है आपका, चौथे का 7वां पार्ट है ना। 7वां पार्ट दिया गया है px बराबर cx प्लस d। px बराबर cx प्लस d और आगे कुछ कंडीशन दे दिया है। कंडीशन ये दिया गया है c और d वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या हो बच्चा, वास्तविक अर्थात रियल नंबर है ना। रियल नंबर की वास्तविक संख्या बोलते हैं। इंग्लिश शायद सही लिखी हुई है, सही लिखी है शायद नहीं है। और एक कंडीशन और है, कंडीशन एक और है। कंडीशन एक और क्या है, c does not equal to 0, अर्थात c 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और c और d रियल नंबर होने चाहिए, अर्थात वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो ठीक है, c और d को हम वास्तविक संख्या रखेंगे, c does not equal to 0 भी रखेंगे, मतलब नहीं रखेंगे, इसका मतलब है नहीं रखेंगे। c को 0 बराबर नहीं करेंगे और c और d को हम वास्तविक संख्या भी मानेंगे। अब हम x के साथ कुछ भी कर सकते हैं। हमको c और d के साथ कुछ भी ना करने के लिए मना किया गया है कि हम c और d के साथ कुछ ना करें।
ये हमको मना कर दिया गया है, लेकिन x के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ नहीं बोला गया है। तो आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन को, x बराबर कुछ मानते हैं और आपको पता है एक चीज क्या, x बराबर अगर हम माइनस का d मान लिए ना, अगर cx बराबर अगर मैं माइनस का d मान लिया ना तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देख लीजिए, अगर आप इस cx को हटा दिए, यहाँ से डिलीट किए और इसके स्थान पर आपने माइनस डी रखा तो माइनस डी प्लस का डी बराबर 0। तो अर्थात cx के स्थान पे आप डी रख सकते हैं माइनस का, और मैं यहाँ पे एक कलाकारी और करूंगा, x बराबर माइनस डी बाई सी। मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि गुणा में था, मैंने इसको बटे में दिया और मैं यहाँ लिखूंगा x बराबर माइनस डी बाई सी। रखने पर मेरा काम हो। देखिए, अगर x को बाउंड कर देता कि आप x का मान ये लीजिए, तब मैं वही मान लेता, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई बाउंडेशन है नहीं, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, ये मेरा मान है। तो आप रखिए p और x के पोजीशन में आप रखेंगे माइनस डी बाई सी। ये हो जाएगा आपका इस x के स्थान पे c इंटू डी बाई सी, ब्रैकेट में माइनस लगा हुआ है प्लस का डी, c से c कैंसिल, आप देखेंगे माइनस का d और यहाँ ये प्लस का d, दोनों कैंसिल हुआ, ये आपका आ गया c। तो बहुपद का शून्य क्या होगा, माइनस डी बाई सी, इस बहुपद का शून्य होगा और यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 2.2 आपकी समाप्त हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, शेषफल प्रमेय क्या होता है, इस पे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और शेषफल प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है आपका। शेषफल प्रमेय इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि शेषफल प्रमेय आप अभी तक कक्षा 6, 7, 8 और छोटी कक्षाओं जैसे आप देख रहे होंगे 2, 3, 4 में आप जब भाग सीखते हैं, भाग करना सीखते हैं, मैं अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज दूँ, जैसे कि मैं नॉलेज दूँ, आपने भाग करना सीखा या नहीं, तो आप ये बताएंगे जी सर मैं भाग करना सीखा हूँ। अगर मैं ये बोलूँ a से भाग मुझे b में देना है, इसका भागफल मुझे c प्राप्त हुआ, शेषफल मुझे d प्राप्त हुआ, यही ना, कोई संख्या है जिससे मुझे भाग देना है, वह संख्या भाग उसमें मैंने दिया, भागफल मुझे प्राप्त हुआ, शेषफल ये प्राप्त हुआ। इस टाइप की कोई संख्या होगी। अब आप बोलेंगे ऐसी कौन संख्या होती है सर, मैं ये बोल सकता हूँ 3 से भाग देना है आपको 5 में, एक बार गया 3 एकम 3 और ये बचा 2, ये 2 हो गया शेषफल। तो वही तो हुआ, ये a के बराबर हुआ, ये b के बराबर हुआ, ये c के बराबर हुआ और ये d के बराबर हुआ। तो भागफल यानी कि भाग देने की प्रक्रिया शेषफल प्रमेय है, अर्थात शेष क्या बच रहा है, शेष क्या बचेगा, क्या नहीं बचेगा, या शेषफल जो आएगा, शेष आपका रिमाइंडर जिसे बोलते हैं, रिमाइंडर को हम कैसे ट्रीट करेंगे, इस बारे में शेषफल प्रमेय में पढ़ते हैं। तो हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज बस यहीं तक आपने बहुत पढ़ लिया है, आपने एक एक्सरसाइज समाप्त कर लिया, बहुत बड़ी बात हो गई है ना। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जो आपकी शेष एक्सरसाइज बची है, मेरे हिसाब से 2 ही एक्सरसाइज है, 2.3 और उसके बाद 2.4। 2.3, 2.4 और 2.5 यानी कि 3 एक्सरसाइज बचेंगी, जिसमें आप बीजीय सब संख्याएं हैं और आपका गुणनखंडन है, अर्थात संख्याओं को गुणनखंड करना है, और आपका शेषफल प्रमेय। 3 टॉपिक और 3 एक्सरसाइज, हर एक टॉपिक पे आपको एक एक एक्सरसाइज मिलेंगी। तो हम लोग कल की क्लास में अर्थात नेक्स्ट क्लास में हम लोग शेषफल प्रमेय के बारे में जानेंगे और उसके बाद अगले आप एक्सरसाइज चलेंगे। आज बस यहीं तक, धन्यवाद क्लास।